अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान की सुस्ती, काहली और उसकी नाकामी की वजह, टाल मटोल फिर कभी जैसी इंसानी कमजोरी की सूरतें और उनकी वजूहात। दोस्तों, मार्च 1881 में रूस के निकोलस डोम ने एक एलामिया पर दस्तखत किए, जिसमें उसकी ख्वाहिश का इजहार था कि दस्तूरी तर्ज हुकूमत के कयाम के लिए कौमी असेंबली का इजलास तलब किया जाए। लेकिन उसके दूसरे ही दिन, जबकि अभी इस एलामिया का सरकारी ऐलान भी नहीं हुआ था, कि निकोलस डोम को कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, हमारे कितने अहबाब और रिश्तेदार बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में जेर इलाज होते हैं और हम अयादत के लिए टाल मटोल करते हुए इनकी खैरियत दरियाफ्त नहीं करते। इसके अलावा हमारी जिंदगी में कितने ही ऐसे काम हैं जो कि हम सोच और प्लानिंग की हद तक मुकम्मल कर चुके होते हैं, मगर प्रैक्टिकल या अमल के मामले में हम कल का इंतजार करते हैं। कितनी रातें ऐसी हैं कि हम किसी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि बस थोड़ी देर आराम कर लें, उसके बाद ये काम कर लेंगे, मगर उस आराम में सुबह हो जाती है। और कितने दिन ऐसे हैं कि हम ये तय करते हैं कि शाम को जल्दी घर पहुंचकर ये काम कर लेंगे, मगर सूरज गुरूब हो जाता है और फिर वो शाम शहर में ढल जाती है। बस इसी इंतजार में हमारी जिंदगी की छांव तपती रहती है और हम अपनी इस आदत के बाइस तकालीफ और उलझनों में मुब्तला होते रहते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में सुस्ती चंद मजीद सूरतों में आ मौजूद होती है और जिसकी वजह से हमारे आम काम हमारे अहम कामों के आगे आ जाते हैं और हम तरजीहात के तयन के मामले में अपनी जहानत व जरूरत का ख्याल नहीं रखते। हमारे डिसिप्लिन में कमी के बाइस इंतहाई अहम कामों से फरार के लिए हमें हजारों बहाने मिल जाते हैं। हम अपने करार और नाकामी का बोझ खारजी वजूहात पर डालते हैं। हम जिंदगी की मुकर्रर करदा अहदाफ तक अपनी इसी किस्म की कोताहियों के बाइस नहीं पहुंच सकते। नतीजतन हम डिप्रेशन यानी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, जो कि हमारी काम करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। हमारी जिंदगी में बेसिक प्लानिंग और अफराद-ए-कार के बेहतर इस्तेमाल की एबिलिटी की कमी है। हुकूमतें और इदारे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इज्तिमाई कौमी नुकसान को नजरअंदाज करते हुए ऐसे इकदाम कर लेते हैं जो कि इनके वजूद को तो फौरी तौर पर सुकून बख्श देते हैं, मगर कौम की बुनियादों को डायनामाइट कर देते हैं। दोस्तों, हमारा मिजाज इस बात से भी जाहिर होता है कि मौसम बरसात में जब पानी जमा हो जाता है तो हम पत्थर रखकर रास्ता बनाते हैं। हालांकि इस मामले में इंफरादी और बल्दियाती कोशिशें पहले भी हो सकती हैं, या हम अपनी डेली रूटीन में अखबार पढ़ने लगते हैं या नॉवेल्स पर वक्त गुजार लेते हैं, जबकि उसी वक्त हमें घर के सौदा सर्फ की जरूरत होती है, मगर हम उसे इग्नोर करके अखबारात पढ़ने लगे रहते हैं और घर देर से जाते हैं और इसी वजह से घर के लिए अच्छा सौदा खरीद कर नहीं लाते। हालांकि अखबारात तो सौदा सर्फ लाने के बाद भी पढ़े जा सकते हैं। दोस्तों, इंसान अमूमन अपनी गलतियों को तस्लीम करने के बावजूद अपने आप को ही हक पर समझता है, हालांकि ये एक नापसंदीदा आदत है। सुस्ती के मामले में आप अपने आप को इन सूरतों में मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, काम करने के लिए मुनासिब साजो सामान नहीं है। नंबर 2, तहरीरी काम तो अमूमन स्याह रंग की रोशनाई से करता हूँ, मेरे पास रोशनाई नीले रंग की थी इसलिए काम नहीं हो सका। नंबर 3, मिनी बस में तो जानवरों की तरह बिठाया जाता है और रिक्शा टैक्सी की हड़ताल थी लिहाजा काम नहीं हो सका। नंबर 4, काफी देर से काम कर रहा था, कमर सीधी करने के लिए लेटा और बस सुबह को आंख खुली। नंबर 5, इस किस्म के काम के लिए तो जबरदस्त कुव्वत की जरूरत है, वो हमने कहा, बस इसीलिए काम नहीं हो सका। दोस्तों, यहाँ मिसाल के तौर पर आपको 2 छोटे वाकया सुनाता हूँ जिनसे सुस्ती से गुरेज करने वाले अफराद का किरदार सामने आता है। नंबर 1, दफ्तर में शाम के औकात में फौरी तौर पर टेलीफोन का एक पैगाम तहरीर करने की जरूरत पेश आती है। वो साहब पेंसिल या कलम ढूंढते रहे जो इन्हें फौरी तौर पर नहीं मिला। अब वो पैगाम सुनकर यादाश्त के जरिए दूसरे रोज भी कह सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इस खौफ से कि मुमकिन है कल वो किसी वजह से दफ्तर न आ सके या दफ्तर आकर भूल जाएं। तो उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और टाइपिस्ट की मेज पर कार्बन बक्स पड़ा हुआ था। उन्होंने रद्दी की टोकरी से कागज उठाया और माचिस की तीली से कार्बन पर तहरीर किया, जिसका असर कागज पर आ गया। ये बात जहानत और एहसास जिम्मेदारी को जाहिर करती है और सुस्ती से गुरेज की एक अलामत है। दूसरे किस्से में एक साहब अपने नए मकान में मुंतकिल हुए जो कि नए फ्लैट्स बने थे। दूसरे रोज सुबह सवेरे अखबार वाले ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या आप अखबार लेंगे। साहिब खाना ने अखबार वाले से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, जिस पर अखबार वाले ने जवाब दिया कि सर आपकी बालकनी में कपड़े लटक रहे थे, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि आप यहाँ आ चुके हैं। इन साहब को अखबार वाले के इस एहसास की कदर हुई और उससे अखबारात खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया। अखबार वाला ये भी कर
सकता था कि आज तो इनका पहला दिन है और साहब थके होंगे, और इस सूरत में ये मुमकिन होता कि साहब मकान अखबार लेने के लिए खुद मार्केट चले जाते और किसी और से बात कर रहे थे। दोस्तों यकीनन हमारे पास यहाँ इस किस्म के किरदारों की कमी नहीं है। हमारी अमली जिंदगी में सुस्ती से बचने की चंद सूरतें ये हैं जिनके बायस आप सुस्ती को दूर कर सकते हैं। नंबर 1, मुमकिन है काम के नतीजे अच्छे ना हो मगर जिम्मेदारी दी गई है लिहाजा पूरा कर लिया जाए। नंबर 2, कल का इंतजार क्यों करूं, बेहतर है कि इसे आज ही कर लूं। नंबर 3, आज तो बहुत थका हुआ हूं लेकिन बस आधे घंटे का काम है, ये करके आराम से सो लूंगा। नंबर 4, बेशक टीवी पर मेरी पसंद का प्रोग्राम आने वाला है लेकिन अभी 15 मिनट हैं तो बेहतर है कि मैं काम कर लूं और बाद में प्रोग्राम को देख लूं। नंबर 5, काम के लिए साजो सामान नहीं है लेकिन देखते हैं किसी और तरकीब से भी ये काम हो सकता है। दोस्तों दरख्त बनने में 100 साल लगते हैं लेकिन अगर आज बीज डाल दिया जाए तो कम से कम एक दिन तो कम हो जाएगा ना। इनफरादी तौर पर हर एक को अपना जायजा लेना चाहिए कि लोग इस मर्ज का शिकार क्यों होते हैं या थपेरों की नजर क्यों हो जाते हैं। हमारे काम बाज वजूहात की बिना पर फौरी नौयत के हो जाते हैं जिनके बायस हमारे अहम काम मुतासिर होते हैं, और इसकी वजह यही है कि हम में तरजीहात के तयन का शऊर नहीं है। दूसरी तरफ सुस्ती की एक बहुत बड़ी वजह नाकामी का खौफ है। हम दूसरों के सामने शर्मिंदा होने के खौफ से अपने अहम अमूर को टाल देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी तालिब इल्म ने ये सोच लिया हो कि उसे मैट्रिक के इम्तिहान में पहली पोजीशन लेनी है लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी खौफ है कि वो कहीं फेल ना हो जाए, और इसी खौफ की वजह से वो सही तरीके से इम्तिहान नहीं देता। तो यहाँ ये चीज सोचने वाली है कि ये खौफ तो हमें तबाह कर देगा और इससे लड़ना एक अजीम मुकाबला होगा। ऐसी सोच जिसमें करोड़ों अफराद हमसे बेहतर हैं और हम करोड़ों अफराद से बेहतर हैं, तो मुकाबले से फरार क्यों इख्तियार करें। इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए कि हम अपनी गलतियां तस्लीम करें या किसी कामयाब फर्द को मुबारकबाद दें। फिर इतना हौसला भी होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों का जायजा लें। दोस्तों अपने बारे में बहुत आला तस्वुर कायम कर लेना और काम इस वजह से मुलतवी कर देना कि उस आला तस्वुर से ये काम मेल नहीं खाता, और ये सोचना कि क्योंकि ये काम हमारे मयार से कम है लिहाजा नहीं करते, या अपने आप को फरिश्ता सिर्फ इंसान और गलतियों से पाक महसूस करना, तो ऐसी सूरत में तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। एक चीज ये भी कि हर काम को खुद अपने हाथों से करना, ये सोच कर के सिर्फ हम ही लायक हैं और जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा, ये तस्वुर गलत है। हमें अपने मातहत अफराद को तैयार करना होगा। उनकी तरबियत, हौसला अफजाई और अमूर की सपुर्दगी ही ये फर्ज अदा कर सकती है। दोस्तों गुस्सा और नाराजगी का इजहार पशेमानी पैदा करता है, फिर हम एहसास नदामत के बाइस कम से कम इस दिन और इस फर्द के लिए काम करने से आजिज हो जाते हैं जिस पर हमने गुस्से का इजहार किया होता है। सलाहियतों की कमी भी सुस्ती पैदा करती है, लिहाजा अपनी सलाहियतों और इदारे की जरूरियात में बैलेंस होना चाहिए। जब पहिया ईजाद हो चुका है तो इससे फायदा उठाइए, इसके मुख्तलिफ इस्तेमाल सोचिए, लेकिन अपने तौर पर इस पहिए को बनाने के लिए तहकीक में वक्त सर्फ मत कीजिए। जो काम हो चुके हैं उनके बारे में सोचकर वक्त जाया करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करें और भरपूर फायदा उठाएं। फजूल कामों व मामूलात में अदम तवाज़ुन और किसी एक काम में गैर जरूरी तौर पर एनर्जी सर्व करने से इंसान दूसरे अहम कामों के लिए अपने आप में हिम्मत और कुव्वत नहीं रख पाता। लिहाजा अपने आप को थकाने में भी एहतियात रखिए ताकि हराम खोरी न हो और खुद फरामोशी भी न हो। दोस्तों दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आहरत तबाह नहीं करनी चाहिए। सुस्ती की बहुत बड़ी वजह जिसका शऊर हो जाए तो हम उस आदत का इलाज कर सकते हैं। वो जिंदगी के मामले में अल्लाह ताला की नेमतों का शऊर, वक्त ही को जिंदगी समझना और इस मामले में खौफ खुदा रखना और आखिरत में जवाबदेही का एहसास रखना कि यकीनन हमसे हमारे वक्त का, हमारी सलाहियतों का, हमारे मालो दौलत का, हमारे मरातब और ओहदों का और अहलो अयाल का सवाल जरूर होगा और हमें इसका हिसाब देना होगा। इस एहसास के साथ देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है।